ओपैम्प क्या होता है? ऑपरेशन एम्पलीफायर। ये इलेक्ट्रॉनिक का सबसे मेन पार्ट होता है। ओप्रोम इज ए डायरेक्ट कपल हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हाई गेन में इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। हाई गेन वर्सटाइल एम्पलीफायर है, मतलब इसे मतलब कि परिवर्तित कर सकते हैं, जो दो इनपुट टर्मिनलों एंड वन आउटपुट टर्मिनलों से मिलकर बना होता है। इसमें दो इनपुट होते हैं और वन आउटपुट होते हैं, ठीक है। अगर इसका वर्क होता है कि दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंशियल को एम्पलीफाई करना और उसका आउटपुट देना। मतलब जैसे कि मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे है, ऑपरेशन एम्पलीफायर है, माइनस प्लस ऐसे ऐसे है और यहाँ ये है। तो इनका काम क्या होता है कि दो इनपुट, जो ये इसके इनपुट है, दो इनपुट इम्पीडेंस को, मतलब कि इसका वर्क होता है दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना। जो इनका वोल्टेज है, दो इनपुट इम्पीडेंस के वोल्टेज को एम्पलीफाई करना, मतलब बढ़ाना और फिर उसके बाद करना और उसका आउटपुट देता है। मतलब इसका काम होता है कि दो इनपुट इम्पीडेंस के वोल्टेज को बढ़ाना, सॉरी मैंने गलत बोला। इसका वर्क होता है दो इनपुट वोल्टेज के डिफरेंस को एम्पलीफाई करना और उसका आउटपुट देना। मतलब इनके ये जो दोनों हैं थे, इनके डिफरेंस को देखना और उसका जो होता है उसका एम्पलीफाई देना, उसे ही हम कहते हैं उसका आउटपुट देता है, एम्पलीफाई करता है। ये दोनों के बीच को एम्पलीफाई करते हैं और उसका आउटपुट देता है, इसी को ऑपरेशन एम्पलीफायर करते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। कंपाइलर जो होता है वो वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये वीक सिग्नल है, ये क्या है? एम्पलीफायर है, ठीक है। एम्पलीफायर के थ्रू जाता है तो ये बड़े सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें दो इनपुट एंड वन आउटपुट होते हैं। देखो -1 +2 और ये VCC होते हैं, VS और VCC होते हैं, ठीक है। इसमें 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट होते हैं, V1 V2, V आउट इक्वल टू A V1 - V2, ठीक है। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR। अगर दो इनपुट इम्पीडेंस, मतलब दो इनपुट इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एक ही सिग्नल पर दिया जाए, मतलब कि इसको दोनों को एक ही सिग्नल पर दिया जा रहा है, मतलब इस दोनों को हम लोग एक ही सिग्नल पर दे रहे हैं, तो जो उसका उसका आउटपुट आएगा वो उस सिग्नल को कितना इग्नोर करे, कितना रिजेक्ट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे ऑपरेशन CMRR। अगर CMRR है तो हम लोग कह सकते हैं कि मतलब कि जैसे कि दोनों मिक्स हो जाता है तो हम लोग उसको कितना रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब कितना इग्नोर करते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग इग्नोर करेंगे वो एम्पलीफायर उतना अच्छा होगा, ठीक है। कॉमन मोड गेन। अगर दोनों इनपुट है वन सेम सिग्नल, जब दोनों इनपुट को सेम सिग्नल दिया जाता है, एक ही सिग्नल पे दिया जाता है, तो जो आउटपुट मिलता है उसी को कॉमन मोड गेन कहते हैं। कॉमन मोड गेन मतलब कि कॉमन मोड गेन मतलब क्या होता है कि जो इनपुट होता है वो दोनों का जो सिग्नल होता है, इनपुट के जो दोनों सिग्नल होता है उसका जो आउटपुट आता है, मतलब इसका इनपुट इम्पीडेंस और इनपुट और आउटपुट जब दोनों एक ही होता है, एक ही सिग्नल पर होता है, तो उसका जो मतलब ये समझो कि कॉमन मोड रिजेक्शन मोड क्या करता है कि जो आउटपुट आता है, इसमें जो आउटपुट आता है वो उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है, इग्नोर करता है। और ये कॉमन मोड गेन क्या करता है कि उसको बताता है कि मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन मेथड में बस यही काम है कि ये बताता है कि कितना उसको कितना वो आया हुआ है, मतलब आउटपुट को मिलाता है, ठीक है। मतलब इसका जो ये है, ये दोनों सेम हो जाएगा तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसको जो मिल जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन मोड गेन, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट ये होता है कि देखो, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट ग्रुप होता है जिसमें लॉग या डिवाइस लॉजिकली एक ग्रुप में होते हैं बट फिजिकली अलग अलग होते हैं, उसे हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहते हैं। मतलब ये लॉजिकली दिखने में तो एक लगते हैं कि हाँ ये एक है, लेकिन उनके जो डिवाइस होते हैं, लॉग और उनके जो डिवाइस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वर्चुअल ग्राउंड आउटपुट एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लॉग या डिवाइस लॉजिकली एक ग्रुप में होते हैं बट फिजिकली अलग अलग होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब कि देखने में तो मतलब कि इसे बोल सकते हैं कि मतलब कि ये जो डिवाइस होते हैं,
कॉन्सेप्चुअल ग्रुप है, जो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये जो लॉग या डिवाइस होता है देखने में ऐसा लगता है कि एक ही है, लेकिन उनका जो फिजिकल होता है वो अलग अलग जगह पर होते हैं। उसे हम क्या करते हैं, वर्चुअल ग्राउंड, बट एक्चुअली में अलग अलग जगह पर होते हैं। यूज कंप्यूटर नेटवर्क अलग अलग लोकेशन पर होते हैं। देखो इसका जैसे हम लोग बोल सकते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। कंप्यूटर नेटवर्क LPAN, लोकल प्लान एरिया नेटवर्क, ठीक है। उसमें भी क्या आता है, उसमें क्या होता है कि उसका जो लॉग और डिवाइस एक होते हैं, लेकिन उसके जो नेटवर्क होते हैं, जो उनका जो नेटवर्क होते हैं वो एक होते हैं, लेकिन कुछ लोग मुंबई होते हैं, कुछ लोग देहरादून होते हैं, तो ये दोनों अलग होते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, इसका और इसके बीच में जितना डिफरेंस है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर होता है जो दो इनपुट सिग्नलों के बीच डिफरेंस को एम्पलीफायर करता है। इसको वी आउट इक्वल टू ए V1 माइनस V2, ठीक है, ये बोलते हैं। देखो ये V1 को क्या बोलेंगे, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, और V2 को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट। ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। ये गेन एम्पलीफायर होता है, ए मतलब गेन एम्पलीफायर। अब हम लोग ओपैम 741 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये होता क्या है, तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी किसी भी उड़ के आपको बता रही हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग ओपैम के बारे में बताते हैं। ओपैम मीन्स ऑपरेशन एम्पलीफायर। IC 741 इज ए कॉमन एंड वेरी पॉपुलर ओपैम। इट इज यूज टू एम्पलीफाई वीक सिग्नल। जो इसका यूज जो कमज़ोर सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो भी कमज़ोर सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करने का काम ये करता है 741, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल, इसके और भी वर्जन होते हैं, ये दो मेन है। मोटोरोला M1 741, नेशनल सेमीकंडक्टर LM 741। देखो एक मोटोरोला होता है, एक सेमीकंडक्टर, ऐसे याद करो, बस यहाँ से याद करो, सेमीकंडक्टर LM 741, ठीक है। MC7 मैन्युफैक्चरिंग, देखो मेट्रोला ऑफ MC 741 एंड सेमीकंडक्टर LM 741, ठीक है। अब पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। IC 741 इज 8 पिन होते हैं इसमें। ऑफसेट नॉट इन्वर्टिंग, देखो ऑफसेट नॉट होता है, ये इन्वर्टिंग होता है, और ये नॉन इन्वर्टिंग होता है, ये VEE होता है, ये नॉन कनेक्शन होता है, प्लस VCC होता है, आउटपुट होता है, ऑफसेट नॉट होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इसके टाइप। ऑफसेट नॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ऐसे चलता है, और इन्वर्टिंग होता है। ऑफसेट नॉट 1 होता है इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, फिर VEE, फिर उसके बाद ऑफसेट नॉट ऐसे, फिर आउटपुट, फिर VCC, फिर नॉन कनेक्शन, ठीक है। बात करते हैं ऑफसेट नॉट इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, VCC, ये C है, ठीक है, माइनस VCC निगेटिव पावर सप्लाई, और ये क्या है, पॉजिटिव पावर सप्लाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे निगेटिव पावर सप्लाई, पॉजिटिव पावर सप्लाई, ठीक है। तो प्लस VCC पॉजिटिव पावर सप्लाई, नो कनेक्शन, नॉट कनेक्शन इन सर्किट, इसको सर्किट में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब इसको हम याद करते हैं, देखो जितना हो सके आप जल्दी से याद करिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास है। ऐसे किया हमने, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एम्पलीफायर बनाया, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। और इसको बोलेंगे ऑफसेट नल, फिर इन्वर्टिंग इनपुट, फिर उसके बाद यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग के होगा माइनस प्लस, फिर इसको हम लोग देखो इसको ग्राउंड में ऐसे यहाँ पे जोड़ते हैं, और इसको यहाँ जोड़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ते हैं 8 7 6 5, ऑफसेट नॉट, फिर यहाँ भी ऑफसेट नॉट होगा, ठीक है, ऑफसेट नॉट। फिर यहाँ पे क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग
फिर यहाँ पे माइनस VCC प्लस VCC, और यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा और यहाँ नो कनेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग इसको यहाँ से जोड़ते हैं और इसको हम लोग 7 से जोड़ते हैं। आउटपुट को हम लोग 7 देते हैं, ठीक है। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। देखो हम बना रहे हैं, जितना हो सके आप उतना रिवीजन करिए इसको। ऐसे किया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नल ऑफसेट नल है, ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग माइनस VCC है, प्लस VCC है, नो कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ भी ऑफसेट नल है और यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाएंगे माइनस प्लस, और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। और सही है ना? हाँ ठीक है। एक बार और हम उसके रिवीजन करते हैं कि हमको और ये अच्छे से याद हो जाए। 1 2 3 4 माइनस VCC, देखो ऑफसेट नल हो जाएगा, माइनस प्लस 6 7 8 5 6 7 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑफसेट नॉट इन्वर्टिंग और ये नॉन इन्वर्टिंग माइनस VCC प्लस VCC, और यहाँ पे ऑफसेट नल, आउटपुट नो कनेक्शन, ठीक है। ये है इसका सिंबल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। एक ट्रायंगल का एक शेप होता है, लेफ्ट साइड में 2 इनपुट। अब इसके बारे में बता रहा है कि क्या है। एक साइड एक ट्रायंगल का शेप होता है और लेफ्ट साइड में 2 इनपुट होते हैं। देखो एक इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, राइट साइड में 1 आउटपुट होते हैं, A V1 VB2। पिन 1 इन्वर्टिंग है, पिन 2 इन्वर्टिंग है, पिन 3 नॉन इन्वर्टिंग है, पिन 6 क्या है? पिन 6 है आउटपुट है। स्लो रेट क्या होता है? स्लो रेट जो होता है वोल्टेज, और जो उसका स्लो रेट इज ए मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम इज सेज अबाउट द स्लो रेट। आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम इज सेज अबाउट द स्लो रेट। आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम इज सेज अबाउट द स्लो रेट। फिर एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन क्या होता है? देखो बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाते हैं। जो भी चीज़ हम एम्पलीफायर में जो भी चीज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं उसमें अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि लाउड स्पीकर की आवाज़ में खिर आने लगता है, तो हेलो हेलो करो तो आवाज़ नहीं आता, वो भी डिस्टॉर्शन है, ठीक है। वही एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन। देखो एम्पलीफायर डिस्टॉर्शन का मीन्स होता है जब एक सिग्नल एम्पलीफायर के थ्रू जाता है एम्पलीफायर, तो सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है। इट्स मीन ओरिजिनल सिग्नल से क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एम्पलीफायर वर्क का होता है बिना शेप चेंज किए बड़ा हो जाना, वो एम्पलीफायर कहलाता है। सिग्नल चेंज हो जाए मीन्स कुछ अनवांटेड वेवफॉर्म ऐड हुए, उसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, एम्पलीफायर है, आराम से चल रहा है, और ये इसका क्या होगा, इतना भाग कट गया, इसे ही क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर बोलेंगे। और ये किस टाइप का एम्पलीफायर है अभी हम लोग बताएंगे। इंटरमोड्यूलर डिस्टॉर्शन है ये, ठीक है। ये इंटरमोड्यूलर डिस्टॉर्शन में आता है। अब हम लोग बात करते हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं। एक होते हैं हार्मोनिक, एक इंटरमोड्यूलर, और एक होते हैं क्लिपिंग, और एक होते हैं क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक, इंटरमोड्यूलर्स, फिर उसके बाद क्लिपिंग एंड क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक, डिस्टॉर्शन, इंटरमोड्यूलर, क्लिपिंग, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक, इंटरमोड्यूलर, क्लिपिंग, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन।
ये ए बी और क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो बी और ए बी एम्पलीफायर में होते हैं, जब सिग्नल जीरो वोल्टेज के पास क्रॉस करता है देन डिस्टर्बेंस होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे जैसे आई मीन टू से जैसे यहाँ से जो ऐसे जाते हैं ना, ये ऐसे ना जाके ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इससे जाएंगे, मतलब इसके बीच में जो गैप है क्रॉस करते समय डिस्टॉर्शन हो जाता है। जब सिग्नल जीरो वोल्टेज के पास यहाँ पे जीरो वोल्टेज के पास क्रॉस करता है देन ये डिस्टर्बेंस होता है। इसका रीज़न होता है पुअर मैचिंग सिग्नल। ठीक है, अब क्लिपिंग डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ क्लिपिंग डिस्टॉर्शन? जब एम्पलीफायर ज़्यादा सिग्नल सेंड करने का ट्राई करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता। जब एम्पलीफायर ज़्यादा सिग्नल सेंड करने का ट्राई करता है, मतलब जो एम्पलीफायर होता है वो ज़्यादा सिग्नल सेंड करने का ट्राई करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता, तो क्लिपिंग हो जाता है। क्लिपिंग मतलब होता है अनवांटेड वेवफॉर्म को रिमूव करना, क्लिप कर देता है। जब एम्पलीफायर ज़्यादा सिग्नल सेंड करने का ट्राई करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता, वेवफॉर्म को टॉप और बॉटम कट जाते हैं, उसे साउंड बजिंग या हार्ट्स कहते हैं। मतलब कि क्लिपिंग क्या होता है? क्लिप कर देता है, मतलब इतना भाग वो क्लिप कर दिया, उसे क्लिपिंग कहेंगे। मतलब कि जब एम्पलीफायर ज़्यादा सिग्नल सेंड करता है लेकिन उसे संभाल नहीं पाता, तो क्लिपिंग हो जाता है। वेव फॉर्म टॉप ऑन बॉटम कट हो जाता है, साउंड बजिंग ऑन हर्ष लगने लगता है। ठीक है, इंटरमोडिकुलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलत बताया, ये कौन सा है? क्लिपिंग डिस्टॉर्शन है। ये कौन सा है? क्लिपिंग डिस्टॉर्शन है। ठीक है, ये कौन सा डिस्टॉर्शन है? क्लिपिंग डिस्टॉर्शन। इंटरमोडिकुलर डिस्टॉर्शन, जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एक साथ बजती हैं तो वो ज्वाइन होकर एक अनवांटेड फ्रीक्वेंसी बना देती हैं। ये साउंड मॉडुलर और अनक्लियर होते हैं। मतलब इंटरमोडिकुलर डिस्टॉर्शन मतलब होते हैं जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एक साथ बजती हैं, मतलब एक साथ जब मिक्स हो जाती हैं तो वो ज्वाइन होकर अनवांटेड फ्रीक्वेंसी बना देती है। मतलब इंटरमोडिकुलर मतलब इंटर हो जाते हैं, मतलब जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती हैं जब एक साथ इंटर ज्वाइन हो जाती हैं तो क्या बोलते हैं? तो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी बना देती हैं, जिसे साउंड मोडी या अनक्लियर होने लगता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, तो क्या होगा कि सब जुड़ जाते हैं तो उसमें जो अनवांटेड फ्रिक्वेंसी आ जाती हैं और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मोडिकुलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, अब हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है? जब सिग्नल में एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी आ जाती है तो ओरिजिनल में नहीं होती, ऐसे मोस्टली ट्यूब एम्पलीफायर में होते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि जब सिग्नल एक्स्ट्रा फ्रिक्वेंसी आ जाती है, इसमें क्या था कि कई सिग्नल आते, लेकिन इसमें क्या था कि एक ही सिग्नल में कई सारे फ्रिक्वेंसी आ जाती हैं जो ओरिजिनल में नहीं थी, तो उसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐसे मोस्टली। देखो इसमें क्या होता है, हार्मोनिक में क्या होता है? ऐसे देखो अब हम लोग फिगर बनाते हैं चारों का याद करने के लिए। देखो इसका फॉर्मूला क्या है? VTS इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर V2 स्क्वायर V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर रूट बाई S। ठीक है, अब हम लोग इसका सबका फिगर बनाते हैं। क्लिपिंग पहला था, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐसे था, हार्मोनिक है, ऐसे करके याद करते हैं। दूसरा क्या है? क्लिपिंग डिस्टॉर्शन। क्लिपिंग डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि टॉप और बॉटम का कट जाता है, ये होता है क्लिपिंग डिस्टॉर्शन। और क्या होगा? इंटर मोडिकुलर डिस्टॉर्शन। इंटरमोडिकुलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है? इंटरमोडिकुलर डिस्टॉर्शन में क्या होता है? ये F1 F2 F3। अब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन में क्या होता है? क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। देखो मैंने यहाँ बताया क्रॉस कर दे कितने टाइम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, तो आपको चारों बता दिए मैंने।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग वीडियो। और हाँ, ये जो यूनिट है, ये यूनिट है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर। इससे क्वेश्चन इतने ही आएंगे, तो आपको मैंने इतना पढ़ाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।